हेलो गाइस, टॉकी टॉक्स में आपका स्वागत है। जिस चैनल पे सिर्फ आपके हार्ड एंड मनी को बचाने के लिए बात की जाएगी। कोई इन्फ्लुएंसर शिट इस चैनल पे नहीं मिलेगी आपको। जो बात होगी प्रैक्टिकल होगी, सिर्फ हवाई बातें कोई नहीं होगी। तो गाइस, जिस गाड़ी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो है जैपनीज अंडरडॉग होंडा एलिवेट। तो इससे जुड़ा एक फैक्ट बताता हूँ सबसे पहले मैं आपको कि जो होंडा एलिवेट इंडिया में बन रही है वो इंडिया से ज़्यादा जापान में बिक रही है, और जिसको जापान एनकैप ने अभी अभी 5 स्टार्स दिए हैं सेफ्टी के मामले में। तो इससे ये पता लगता है कि जो जापानीज लोग हैं वो उल्टे सीधे फीचर्स पे नहीं जाते, वो टेक्नोलॉजी पे जाते हैं जो कि प्रैक्टिकल है, जो आपकी लाइफ में काम आएगी, आपकी लाइफ को बचाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, इस गाड़ी के बारे में अच्छी बातें करते हैं, इसके प्रो बताते हैं आपको, इसके कॉन्स बताते हैं। तो सीधा इस गाड़ी के प्रोस पे जंप करते हैं क्योंकि अच्छी बातें पहले कर लेनी चाहिए। तो सबसे बढ़िया इसका इंजन iVTEC 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वर्ल्ड का बेस्ट इंजन है। इससे बढ़िया नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन कोई नहीं है। ये सबसे ज्यादा पेपी और सबसे ज्यादा 0 to 100 जल्दी करने वाला इंजन है, मतलब फास्टेस्ट इंजन है ये मार्केट में। दूसरा कि जापान की ब्रांड क्वालिटी और इनकी रिलायबिलिटी। तो मतलब आप ये सोच लीजिए कि ये सिर्फ एक लौती गाड़ी है इंडियन मार्केट में जो 10 साल तक की एक्सटेंडेड वारंटी दे रही है। यस, 10 ईयर्स। तो अगर इस इंजन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको अपने सर्विस सेंटर से तो ठीक करा ही सकते हो। 10 साल के बाद भी कोई भी मैकेनिक इस गाड़ी पे अच्छा काम कर देगा क्योंकि ये बहुत पुराना इंजन है, बहुत सालों से यूज होता आ रहा है। तो हर बाहर के मैकेनिक को भी इस इंजन के बारे में पता होता है। इस गाड़ी का एक प्रो ये भी है कि ये गाड़ी सबसे ह्यूज दिखती है अपने सेगमेंट में। क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा कोई भी कार लो और इसको लो तो इसकी डायमेंशन सबसे बड़ी है, सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंसेस इस गाड़ी में है। और अगर आपको बूट स्पेस ज़्यादा मैटर करती है तो सबसे ज़्यादा बूट स्पेस भी इसी गाड़ी में है। अगर आपको यकीन नहीं होता, इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेके आइए, जब पूरी बोनट की फील आती है जैसे थार, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों में आती है, वो फील आपको पता लगेगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि सिर्फ प्रैक्टिकल बात करेंगे, मैं ऑन पेपर चीज़ें नहीं बताऊंगा कि कितने की इसकी बूट स्पेस है, कितने की वो है। जो चीज़ मैटर करती है उस बारे में बात करेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, पर वो आप वैसे भी गूगल कर सकते हो, तो नो टेंशन। तो हम कहाँ थे? तो सबसे बढ़िया चीज़ है इस गाड़ी के इंटीरियर्स। जो इसके टॉप मॉडल ZX में टैन इंटीरियर्स आते हैं, जो वुडन स्ट्रिप इन्होंने आके डैशबोर्ड में लगाई है, बैठ के देखिए पता लगेगा आपको कि कितनी बढ़िया चीज़। ये गाड़ी CVT के साथ आती है जो कि अर्बन यूजेज के लिए बहुत बढ़िया है। CVT इंजन मशहूर होता है लोकल एवरेज निकालने के लिए। ये हाईवे पे तो एवरेज ठीक देगी ही देगी, लोकल एवरेज निकालने के लिए सिटी यूज के लिए बेस्ट इंजन है। और बेस्ट CVT गियर बॉक्स इसमें लगा हुआ है कि जो सबसे बढ़िया CVT वर्ल्ड में अवेलेबल है वो होंडा के पास ही है, और वो इस गाड़ी में भी है। कंपैरिजन में देखा जाए तो इस गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है, जो हैंडलिंग है और जो चैसी की ट्यूनिंग है बॉडी फ्रेम और हैंडलिंग के साथ, सस्पेंशन के साथ, वो टॉप नॉच है। आपको ये गाड़ी चला के मजा आने वाला है। टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिएगा, ये अपने कंपटीशन से सुपीरियर फील होती है। सबसे मेन पॉइंट, एवरेज क्या देती है? तो सिटी यूज में आप सोच लीजिए कि 10-12 के आसपास ही एवरेज दे देगी, हाईवे पे 15-16 दे देगी। तो इसकी एवरेज रेंज यही रहेगी 10 से 16 तक। बहुत ज़्यादा नहीं है पर बहुत कम भी नहीं है। पर ये गाड़ी का वेट, इसकी सेफ्टी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये अच्छी एवरेज है। मतलब मैं कहूँगा कि बहुत बेटर एवरेज है। कुछ कुछ सेगमेंट में कार है जैसे स्कोडा एंड फॉक्सवैगन, वो जब 6-7 की एवरेज देती है तो आपको पता लगेगा इस गाड़ी के साइज के हिसाब से इसकी एवरेज कितनी अच्छी है। तो इस गाड़ी का टॉप मॉडल जो है वो 17-18 लाख के आसपास आ जाता है। तो आप ये देखिए कि 17-18 लाख में गाड़ी आपको क्या ऑफर कर रही है। इसमें आपको ADAS भी मिलेगा जो कि कैमरा बेस्ड है, रेडार बेस्ड नहीं है। तो आप वैसी चीज़ें एक्सपेक्ट मत करिए, पर ये बहुत अच्छा है। मतलब होंडा का जो ADAS है, ये कैमरा बेस्ड, ये बढ़िया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्रेटा सेल्टोस से बढ़िया है कुछ है, पर कैमरा बेस्ड है तो इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो अब बात कर लेते हैं कॉन्स की, क्योंकि वो भी ज़रूरी है नेगेटिव बातों की इस गाड़ी के मामले में। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इसमें मैं होंडा कंपनी को देना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत लेट है इस सेगमेंट में गाड़ी लॉन्च करने के लिए। ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर इन्होंने यही प्रोडक्ट 2-3 साल कंपटीशन से पहले लॉन्च करा होता, या जब फर्स्ट क्रेटा आई थी, न्यू सेल्टोस आई थी, तब लॉन्च करा होता, तो ये बहुत अच्छी इनको सेल्स ला के देता। ये कार जो है थोड़ी सी फीचर में कम लगती है कंपटीशन के मुकाबले में, कि पैनोरामिक सनरूफ है,
XYZ जितने भी फीचर्स हैं आपके, हेड अप डिस्प्ले, ये वो, जो कि शायद हमें नीड भी नहीं है पर हमें वो चाहिए क्योंकि। पर आप एक पॉइंट ज़रूर याद रखिए कि वो जो फीचर है, पैनोरामिक सनरूफ है, जितने भी एडास के फीचर हैं जो इसके कंपटीशन कार्स में आ रहे हैं, वो कौन सी प्राइस रेंज में आ रहे हैं। आपको कम से कम 20 लाख रुपए खर्चने पड़ेंगे उन गाड़ियों के लिए। उनका एक्स शोरूम प्राइस ही 20 लाख है, ये 18 लाख की आपको ऑन रोड पड़ेगी। तो आप ये देखिए कि आपकी पैसों की वैल्यू सबसे ज़्यादा किस में मिल रही है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है नोटिस करने वाला कि अगर आप 18 लाख रुपए की क्रेटा लेते हैं तो उसका आपको SX प्लस या एस ऑप्शनल कोई वेरिएंट आएगा IVT में, वो मिलेगा आपको, जिसमें कि एडास नहीं है। SX टैक्स से पहले तो एडास उसमें आता ही नहीं है, और सेल्टोस का तो है ही टॉप मॉडल्स में, GT लाइन और अपना X लाइन के अंदर। और सबसे बड़ा कौन है इस गाड़ी का, ये गाड़ी बिक नहीं रही, सेल्स फिगर बहुत कम है, कंपटीशन में सरवाइव भी मुश्किल से कर पा रही है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप समझदार हैं और आपको सिर्फ पैनोरामिक सनरूफ से मतलब नहीं है तो ये गाड़ी ले लो। ये बहुत वैल्यू फॉर मनी है। आपके 15 साल ये गाड़ी कहीं नहीं गई, मेंटेनेंस में बढ़िया, रिलायबिलिटी में बढ़िया। ये नहीं होगा कि कभी हैंडल ख़राब हो गया, कभी कुछ ख़राब हो गया, कभी कुछ ख़राब हो गया। तो आप इसमें जा सकते हैं अगर आप बहुत टैक्स हैवी बंदे नहीं हैं। अगर आपको मतलब ही सिर्फ फीचर से है तो आप कोरियंस की तरफ भी जा सकते हैं और जैपनीज़ विटारा वगैरह पे भी ले सकते हैं। पर फिर भी इस गाड़ी में अच्छे खासे फीचर हैं, तो समझदार बनिए और इस गाड़ी की तरफ जाइए। तो यही था हमारा आज का एपिसोड होंडा एलिवेट के बारे में। तो टॉकी टॉक्स में बने रहिए, मेरे पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जो मर्जी करिए, पर मेरे व्यूज़ बढ़ाइए। थैंक यू। तो एक प्रो और एक कॉन मैं आपको और बता देता हूँ, वो मैं बताना भूल गया था कि कॉन तो इसका ये है कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी है होंडा ने, जो इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम नहीं डाला। या तो आपके पास वो टेक्नोलॉजी होती ना, अगर आपके पास है तो आपने क्यों नहीं डाली। तो एक तो ये है, और दूसरा इसका प्रो ये कह सकते हैं कि जो इसका जंप है मैनुअल से ऑटोमेटिक में CVT में, वो सिर्फ 1 लाख रुपए का है। आज की डेट में 2025 में सिर्फ 1 लाख रुपए में ये मैनुअल से ऑटोमेटिक गाड़ी दे देते हैं, जो कि बहुत अच्छा प्राइस है।